फिर से हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम स्टॉक एंड फ्लो पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है और आज सीखेंगे स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंसेस क्या हैं। मैं आज आपको डिफरेंसेस याद कराने की कोशिश करूँगा और पहले मीनिंग समझते हैं स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों पहले समझते हैं स्टॉक एंड फ्लो की मीनिंग। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक स्टैंडिंग वेरिएबल है। स्टॉक एक स्टैंडिंग वेरिएबल है एंड फ्लो एक डायनामिक वेरिएबल है। मतलब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉक उस वेरिएबल को कहते हैं जिसे हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ अभी 12 बजे आपकी जेब में कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे मेरी जेब में 100 रुपीज़ हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। ठीक 12 बजे आपकी जेब में 100 रुपीज़ हैं, ये स्टॉक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। बट फ्लो क्या होता है? फ्लो एक डायनामिक वेरिएबल है। फ्लो एक टाइम पीरियड में मापा जाता है। स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर मापा जाता है और फ्लो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मापा जाता है। टाइम पीरियड कैसे होगा? मैं आपसे बोलता हूँ आपसे 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपने कितना पैसा खर्च करा है, कितनी मनी खर्च करी है, कितनी पेनी खर्च करी है, तो आप इसको फ्लो कहेंगे, ना कि स्टॉक कहेंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 12 2 घंटे का टाइम पीरियड हो गया ये 2 आवर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जब आएगा आपके पास, टाइम पीरियड 1 मिनट का भी हो सकता है, टाइम पीरियड 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है और 1 ईयर का भी हो सकता है। तो टाइम पीरियड जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसको फ्लो कहा जाएगा और जब टाइम पॉइंट इन्वॉल्व होगा तो इसको स्टॉक कहा जाएगा। क्लियरली दोस्त समझ आ गया? ज़रा पहले मैं आपको इन दोनों की मीनिंग लिख के दिखाता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ इन दोनों की। स्टॉक द वेरिएबल, या वेरिएबल की जगह आप कॉन्सेप्ट भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। द वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉक। द वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट, मैंने अभी बता दिया आपको एग्जांपल टाइम पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अब बात करते हैं फ्लो की। फ्लो क्या है? द वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? फ्लो। कितना आसान है डेफिनेशन। एक को याद और दूसरी ऑटोमेटिक याद हो गई। द वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट इज नोन एज स्टॉक। द वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज नोन एज फ्लो। बहुत आसान है, एक को याद करना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया। और एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन, आप बोलोगे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है आज पर्टिकुलर टाइम पॉइंट, तो ये क्या हो गया? स्टॉक हो गया नहीं हो गया स्टॉक। जबकि आप बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, तो ये तो बोल लोगे ना आप 1 साल में कितनी बढ़ गई या 10 साल में कितनी बढ़ गई। तो जब 1 साल या 10 साल जब आप बोलोगे पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करोगे तो आप या तो ईयर यूज़ कर रहे हो या फिर मंथ यूज़ कर रहे हो या फिर डिकेड यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका टाइम पीरियड आ गया, तो क्या कहलाएगा? ये फ्लो कहलाएगा। क्लियरली समझ आ गया? एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। कैपिटल क्या होता है? स्टॉक होता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फ्लो होता है। कैसे? कैपिटल क्या होता है? एक बिजनेसमैन ने एक बिज़नेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करा है इसको कैपिटल कहा जाता है। आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हैं, आप पूछेंगे कैपिटल कितनी लगाई है आपने, तो वो बोलेगा उस टाइम मैंने अपने बिज़नेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर माप के बताया उसने, तो दैट इज़ स्टॉक। बट आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है या हमारी इकोनॉमी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, हमारी सरकार ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, तो इसमें हमेशा 1 ईयर कंसिडर किया जाता है।
आपने एक साल में कितने प्लॉट्स खरीदे हैं, कितना मनी शेयर्स में इन्वेस्ट करी है, कितने मनी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करी है, तो इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। बट यहाँ पर आपको पीरियड लेना ज़रूरी होता है, इसलिए दैट इज़ फ्लो। दोस्तों आप अपने माइंड में बहुत सारे एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं और पहचान सकते हैं वो फ्लो है या स्टॉक है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको एक और, दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस क्या है, दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस तो स्टॉक है, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर मापा गया है। इसी तरह से दिल्ली और आगरा के बीच में जो कार जा रही है उसकी स्पीड क्या है, वो फ्लो कहलाएगी। आपकी टंकी में कितना पानी है, आपकी जो टैंक है वाटर टैंक है, वाटर टैंक में कितना पानी है, ये एक फिक्स है, तो ये स्टॉक कहलाएगा। बट आपकी टंकी से जो नल है उससे 1 घंटे में कितना पानी लीक हो गया, आप कहेंगे 10 लीटर या 20 लीटर या 100 लीटर, दैट इज़ फ्लो। ओके दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया आपको, स्टॉक और फ्लो की मीनिंग समझ आ गई। चलिए डिफरेंस समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने बोर्ड पर 5 डिफरेंस लिखे हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ और आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला डिफरेंस है मीनिंग में। क्या है, वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड स्टॉक। मतलब जो मैंने अभी आपको बता दिया, जिस वेरिएबल को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम स्टॉक। और यहाँ पर है वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यहाँ पर है पॉइंट ऑफ टाइम और यहाँ पर है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में मापना है वेरिएबल को तो हम फ्लो कहेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम में मापना है तो हम स्टॉक कहेंगे। दोस्तों एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस समझिए, इन टाइम इंटरवल। स्टॉक डज नॉट हैज़ एनी टाइम इंटरवल, स्टॉक में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता, स्टॉक में तो टाइम पीरियड होता है, जबकि फ्लो में टाइम इंटरवल होता है। 2 डिफरेंस हो गए दोस्तों, स्टॉक में टाइम इंटरवल नहीं होता जबकि फ्लो में टाइम इंटरवल होता है। तीसरा डिफरेंस है नेचर। स्टॉक इज़ स्टैटिक वेरिएबल, स्टॉक जो है ना वो स्टैटिक इन नेचर है, मतलब तरह से फिक्स वेरिएबल है ये। जबकि फ्लो जो है, फ्लो इज़ डायनामिक, ये वेरिएबल है, डायनामिक वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। टाइम पॉइंट, टाइम पॉइंट, स्टॉक मेजर्स एट स्पेसिफिक टाइम पॉइंट, मतलब स्टॉक में टाइम पॉइंट होता है जबकि वेरिएबल में टाइम पॉइंट, जबकि फ्लो में टाइम पॉइंट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 5वां डिफरेंस है आपका एग्जाम्पल्स। ज़रा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। मनी सप्लाई स्टॉक होता है और जबकि डिमांड ऑफ मनी फ्लो होता है। पहला डिफरेंस, स्टॉक एग्जाम्पल में भी डिफरेंस है। कैपिटल स्टॉक होता है, इन्वेस्टमेंट आपका फ्लो होता है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, आगरा और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्टॉक है, वो स्टैटिक है, फिक्स है। जबकि कोई स्पीड ऑफ बाइक गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इज़ फ्लो, याद रहेगा आपको। डिस्टेंस जो है आगरा और दिल्ली के बीच में स्टॉक होगा, और जो उस डिस्टेंस पर जो बाइक ट्रेवल कर रही है, बाइक जो स्पीड जा रही है, वो आपका फ्लो होगा। ठीक है दोस्तों, एक और डिफरेंस समझते हैं। सेविंग्स इन योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है सेविंग का वो स्टॉक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर मापोगे आप। और जबकि आपने 1 महीने अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में आपने कितना पैसा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा, दैट इज़ फ्लो। ठीक है दोस्तों, एक डिफरेंस। और पॉपुलेशन स्टॉक होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है आपका फ्लो होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मैं समझता हूँ आपको स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस समझ आ गया। दोस्तों डिफरेंस याद करने का बहुत आसान तरीका है, आपको ये बेसिस याद कर लेना है बस। बेसिस मीनिंग, मीनिंग क्या है, स्टॉक इज़ दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो इज़ दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, डिफरेंस हो गया मीनिंग में। दूसरा है टाइम इंटरवल, स्टॉक डज नॉट हैव एनी टाइम इंटरवल जबकि फ्लो में टाइम इंटरवल होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है नेचर, मीनिंग, टाइम इंटरवल, नेचर, स्टॉक जो है स्टैटिक होता है और जबकि फ्लो जो है डायनामिक होता है। 3 डिफरेंस। चौथा है टाइम पॉइंट, टाइम पॉइंट, स्टॉक है मेजर्ड एट पर्टिकुलर टाइम पॉइंट, मतलब स्टॉक में टाइम पॉइंट होता है जबकि फ्लो डू नॉट हैव एनी टाइम पॉइंट, इट इज़ मेजर्ड एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड नॉट टाइम पॉइंट। ठीक है दोस्तों। और मैंने आगे चौथा 5वें एग्जाम्पल 5 डिफरेंस में आपको कुछ एग्जाम्पल्स में डिफरेंस कराए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर से जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।